तन से मन से हमारे बीच हमारे हुजूर पार्लियामेंट का है। अब सब हुजूर आवाज के साथ स्वागत कीजिए। ये कोई हुआ नहीं, हमारे जनता के आवाज, हमारे यूथ के आवाज, हमारे के गार्जियन केजी राणा जी तारक राणा जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। आप सब हुजूर आवाज तन और मन के साथ स्वागत कीजिए। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। यूथ का आवाज, यूथ का आवाज, यूथ का आवाज, यूथ का उम्मीद। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। वोट पर, वोट पर, वोट पर। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। यूथ का उम्मीद, यूथ का उम्मीद, यूथ का आवाज, यूथ का आवाज। हमारा लीडर कैसा हो। Ngomong ke dapur hijau, bulno awal bangun ke Western Parliament ke candidate Teji Rana Sar mikar dinuma, mulke arasi Teji Rana Sar tatak nalo sar ajipuku, bulno so atubo ke adin dinuma ke apuk dinuma ke gamla le presidentnya kayala ka ane jadi abu jadi संचा निजर गदी यापा गदी आई मुल्नु अलेब दाक्तोला दयाला का मुल्क अरासी आशी जिपको मुल्क कैंडिडेट पब्लिक आए और सिंगिंग उनके दापोगरी जोगा नी दिया मोदापा तेचिराना दी एमपी अरिपका कालजनमा हेला तेचिराना हेला कालजनमा पंपनी का हापुगुमे मंगलेला पच्चले नाम कमदनला अजे उनुगा लीडर ना गंबा अबे बिनु बिमुदबा उनु ना नो बिनुकुनो तयादबा बिमुरा है सब। तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ का जो पला बड़ा है, यहाँ का ही है, दापुरजो का ही है। आप सब सुना होगा तदक तो आप सब तो सारा सोशल मीडिया में देखा ही है। तो आज उन्हीं से इनोग्रेशन करता है क्योंकि उन्हीं का ही जगह है दापुरजो। अब दापुरजो आप उनको साथ दे देगा तो आपका ही नाम कटेंगे, इसलिए तदक हमारे लिए आवाज उठा रहा है।
तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी होता है हम उसका आवाज को सुने और हम उसे निभाएं। तो भरत सर को हम बोलते हैं तालियों से स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग दापुरी जो सबसे पहले मनेंगा उमोनिक सेलुगु आलसी एमपी नालागु आलने सेलुगु कसी आकमने सी मनेंगा दिल से मनेंगा उमोनिक मंगदने ओके मंग पीक सी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी कैंडिडेट तेची राणा से आप ओके सी मुल्के पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है ओके मोगा मैंने दादत नालो वो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन है। तो पिछले 2 साल से आप सबने हम लोग का जंग को देखा है। ये जो इशू है ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है, ये कोई मामूली इशू नहीं है। यहाँ में हम लोग सोचा था कि जस्ट नॉर्मल पेपर लीकेज हो रहा है या फिर पेपर सेलिंग हो रहा है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में जो हम लोगों का आंख का सामने में अनफोल्ड हुआ है, ये जो है ये हर अरुणाचली हर घर से जुड़ा हुआ है। ये इशू जो है, ये जो स्कीम जो है, ये जस्ट एक पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग का इशू नहीं है। ये हर एस्पिरेंट को, हर माँ पिताजी को, हर अरुणाचली को, ये जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू मास जेनोसाइड। ये हम लोग को जिंदा मारने का बराबर है। तो इसको लेके हम लोगों ने पिछले 2 साल से इतना लंबा जो फाइट लड़ा है। यहाँ में हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादन सर का थ्रू से इन द ईयर 2022 में जब फर्स्ट टाइम एपीपीएससी पेपर लीकेज जब खुलासा हुआ, हम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये स्कीम इतना बड़ा स्केल का है। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि यहाँ पे जो एग्जाम्स है, यहाँ में सिर्फ पेपर को बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ पेपर का लीकेज नहीं हो रहा है, यहाँ में पेपर को चांदनी होटल में लिखा जा रहा है। यहाँ में जो क्वेश्चन पेपर्स है इसको व्हाट्सएप में क्रॉस चेक किया जा रहा है। यहाँ में क्वेश्चन पेपर्स को घर में अपना कबर्ड में महीनों तक रखा जा रहा है। यहाँ में पेपर्स को रीराइटिंग किया जा रहा है मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे जो फाइनल अवार्ड सीट है इसको भी मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तब जाके हम लोगों ने इसको एक समाधान मांगा। ये जो इश्यू है इसमें एक फाइनल कंक्लूजन हम लोगों ने मांगा कि यहाँ में जितना भी हमारा अम्मा बाबा अना वो जितना भी हमारा उपिन जितना भी यहाँ पे गरीब फैमिली का है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जॉब को 60 लाख में 65 लाख में खरीद नहीं सकता है। अभी आप लोग से पूछना है, आप लोग में से कौन कौन अपना बच्चा के लिए 65-70 लाख में खर्चा करके अपना बच्चा के लिए जॉब खरीद सकता है? हाथ उठाओ। आप लोग में से कोई है जो अपना बच्चा के लिए जॉब खरीद सकता है? अब बताओ। आज ऐसा एक नौबत आ गया है, आज हम लोगों को अपना बच्चा के लिए भी यहाँ पे जो जॉब है वो मार्केट में, ऑक्शन मार्केट में जैसे बेचा जाता है, सामान को जैसे बेचा जाता है, ऐसे हालत में आ गया है। तो इसको लेके हम लोगों ने इतना बड़ा जंग लड़ा 2 साल तक। अरुणाचल में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल यहाँ में कोई भी इशू उठता है लेकिन इशू फाइनल कंक्लूजन तक जाता नहीं। लेकिन पहली बार पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने ऐसा इशू उठाया जो हर घर का इशू है। इसको पकड़ के हम लोग 2 साल तक कंटिन्यूस लगातार इसको लड़ता रहा। इसी बीच में हम लोगों को अफवाह भी लगा, इसी बीच में हम लोगों को छोड़ के चला गया। और इसी दौरान एक ऑफिसर है ने तुमी गंगक सर, उसका भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो भी ये दुनिया को छोड़ के चला गया। और इसी बीच में कितना लोगों को यहाँ पे हम लोगों का ऊपर में चार्जेस लगा है। आज का समय में हम मेरा अपना इंडिविजुअल बताएगा, मेरा केस ये में आईसीआर में ईटानगर कैपिटल रीजन में 5 पुलिस स्टेशन में मोर देन 15 एफआईआर है।
तो आप सोच के देखो ये एफआईआर एग्जैक्टली लगा क्यों? हमने तो कोई क्राइम नहीं किया, हमने तो एस्पिरेंट्स बताया, इसके लिए सिर्फ नहीं है। यहाँ पे अरुणाचल में हर माँ पिताजी के लिए, हर घर के लिए, यहाँ पे जितना भी जो हजरा करके अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, जितना भी जो अपना सब्जी बेच के अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, अभी जो स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज में है, अभी जो कोचिंग ले रहा है, अभी पीजी में जो बैठा है, ये इशू जो है हर किसी का है। अभी आप सोच के देखो, अभी जो भी पढ़ाई कर रहा है, अभी सिस्टम ऐसा है, अभी हम अपना भाई बहन को, अपना बच्चा को पढ़ाई करो, हम कैसे बोल सकता है? सिस्टम इतना अंदर से खोखला है। और इसको लेके हमने जब जस्टिस मांगा, हम लोगों को बदले में बस सप्रेस किया है, हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अभी आप सोच के देखो, इसी दौरान इतना लंबा धरना पे धरना, रैली पे रैली, इनफैक्ट पब्लिक बंद कॉल भी हुआ, और यहाँ पे हम लोगों ने जेल तक भी गया, इसका बावजूद भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आप सबको बता दो, बैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे आने में मजबूर कर दिया। हम लोगों ने हर चीज कोशिश करके देखा, सब कुछ जितना भी हमसे बन सकता है, सिर्फ जान देना बाकी रह गया है। हम यहाँ पे जेल तक गया है, और जेल में डाला भी है तो हम लोगों को उसी सेल में डाला है जो सेल में टके जेरंग को रखा था। हम टके जेरंग जो फ्लोर में सोया है, हम भी उसी फ्लोर में सोया है। अभी आप सोच के देखो, टके जेरंग अभी तक जो मेन कल्प्रिट है, वैसे तो हम लोग को पता है कि टके जेरंग अकेले इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी अभी तक टके जेरंग को ही पकड़ा है। अभी ऐसे हो गया कि जो रूम में टके जेरंग को रखा है, टके जेरंग उल्टा बाहर हो गया, अभी हम लोग उल्टा यहाँ पे एक्यूज बना दिया। तो ऐसा में हम लोग को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख लगता है कि यहाँ पे ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना या तो यहाँ पे ना कोई कैंडिडेट, ना कोई स्टूडेंट यूनियन, ना कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये इशू को बात करने के लिए रेडी है। तब जाके हम लोगों का यहाँ पे एक निर्णय निकला कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो हमको इस सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अभी आप सबको मालूम है मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम तदक नालो है, हम फॉर्मर होम मिनिस्टर टंगा बेलिंग का बेटा है। लेकिन ये इशू में हम टंगा बेलिंग का बेटा के हिसाब से नहीं जुड़ा है। ये इशू में हम एज ए डिप्राइव कैंडिडेट, एज ए डिप्राइव एस्पिरेंट, हर किसी का, हर बच्चा का, हर गरीब माँ पिताजी का, उसका आवाज बन के हम यहाँ में उतरा है। हम हर किसी का दर्द, हर किसी का जो दुख दर्द है, उसका तकलीफ है, उसको महसूस करके हम यहाँ में जुड़ा है। क्योंकि हमको पता है जो यहाँ में जो पढ़ाई करने का जो दर्द है, पीजी में बैठना, कोचिंग जाना, दिन में एटलीस्ट 12 से 14 घंटा पढ़ाई करना, और इतना करने के बाद वो भी साल, वो ईयर आफ्टर ईयर इतना मेहनत करने के बाद भी बाद में जाके पता चलता है कि जो चीज के लिए मेहनत कर रहा था वो अंदर से ऑलरेडी बिका हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हम चुप नहीं बैठ सकता है। तो ये इशू में हम जुड़ा है तो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, क्योंकि हमको पता चला है कि एपीपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन ये कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो रिक्रूट होता है, कोई सीओ बनता है, कोई डीएसपी बनता है, और वो आगे जाके सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आप सोच के देखो, जो इंस्टीट्यूशन में ऐसा गड़बड़ी चल रहा है, वहां से जो भी रिक्रूट होगा वो कल को कैसे करके गवर्न करेगा। तो जो यहाँ पे एक्चुअली में जो डिजर्व करता है, जो गरीब फैमिली से है, जिसका पास 60-70 लाख नहीं है, जो एक्चुअली में यहाँ में वो पोस्ट होल्ड करने के लिए वो काबिल रखता है, जो मेहनत किया है, उसको डिप्राइव करके जिन्होंने पैसा खर्चा किया है 60-70 लाख में, उसी को सिर्फ मिल रहा है। तब जाके जब दिल दर्द हुआ, ये चीज को हमने अंदर से महसूस किया। देखो यहाँ में देखा जाएगा तो अरुणाचल में आप देखा होगा, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो इसमें कोई बात करने के लिए आता नहीं। शायद आप सबने देखा होगा, हमने कभी देखा है कि यहाँ पे कोई फॉर्मर होम मिनिस्टर का बेटा सड़क पे उतर के टेनिस कोर्ट में इतना महीने तक इतना रात सोया होगा। अभी कभी आप लोग इसे करते हुए देखा है क्या? कोई बोलता है ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, अपना पिताजी के लिए बीजेपी टिकट के लिए कर रहा है। आज मेरा पिताजी जो है वो बीजेपी टिकट तो मिलना तो बहुत दूर का बात है, वो तो ओपोनेंट से उतरा है, और उसका जो करियर है
ये इशू से कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी उसको एक्चुअली में इशू अभी भी पता नहीं अच्छा से। तो यहाँ में हम जुड़ा है तो एज एन एस्पिरेंट जुड़ा है, और जितना भी हमारा यहाँ का युवा है, जितना भी हमारा यहाँ का पेरेंट्स है, कोई होगा कि कोई नाराज हो सकता है कि अपना पिताजी का इलेक्शन चल रहा है, लेकिन ये नालायक बेटा यहाँ में जगह जगह में 23 कोर्ट में कभी सो रहा है, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, कभी यहाँ पे रैली कर रहा है, कभी वहां पे धरना कर रहा है, अपना पिताजी का कैंपेन को तो भूल ही गया। हम भी मानता है मेरा तरफ से जितना पिताजी के लिए करना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि हम ये चीज को दिखाई दिया है कि मेरा पिताजी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन ये जो इशू है ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। इसलिए हमको आज भी अभी हम ऐसे है कि दो नाव में खड़ा है, कभी पिताजी के लिए दिल दर्द होता है, कभी अपना ये इशू को लेकर दिल दर्द होता है। शुरू में हम ये इशू को इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, हम यहाँ भी कैसे करके जुड़ा है हमको भी पता नहीं। फर्स्ट टाइम जब ग्यामर पदंग और तेजीपुर को जब मिला था, हम मेरा लाइफ में कभी वो लोग को हम नाम भी नहीं सुना है, लेकिन ये इशू में ऐसे जुड़ गया कि जब से पदंग सर हम लोग को छोड़ के चला गया, वो जो लास्ट मैसेज था कि तेजीपुर सर, दादागनालू सर, आप दोनों ये इशू को उतारे, तो भी नींद नहीं आता है। जैसे रिले रेस में होता है ना, एक बैटन से दूसरा बैटन छोड़ के पास ऑन करता है, वो जो है उसका जो बैटन है, उसका जो सपना है, हम लोग का हाथ में जोड़ के वो चला गया। अभी हम चुपचाप भी नहीं बैठ पा रहे हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, हम लोग ने एग्जैक्टली मांगा क्या कि सरकार इसको क्यों नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट मांगा कि इसमें हम लोग का कोई सेल्फिश मांग है क्या ये ऐसा कुछ चीज है क्या जिसको सरकार नहीं कर सकता है। हमने विसल ब्लोअर एक्ट मांगा, क्या इसको करने के लिए सरकार का बियोन है क्या ये चीज हम लोग का कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है क्या इसमें। हम लोगों ने स्टेज ऑफ ऑनेस्टी मांगा ग्यामर पदंग का नाम से, क्या इसमें मेरा कोई अपना सेल्फिश मांग दिखाई देता है क्या, या फिर ये एस्पिरेंट जो बैठा है इसका सिर्फ मांग दिखाई देता है क्या। हमने एसओपी को करेक्शन करने के लिए बोला है कि हमने कुछ गलत मांगा है क्या। तो अभी सरकार को हम यही सवाल पूछना है कि 2 साल से हम लगातार एक इशू को पकड़ के लगातार लड़ रहे हैं, अभी सरकार का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तब हम लोग को पता चलता है कि सरकार ये इशू को कहीं ना कहीं दबाना चाहता है। हम जब 72 आवर्स का बंद कोड जब चला था, उसमें हम लोगों को ऊपर में अफवाह लग गया था। हम एक्चुअली प्रेयर सेंटर में था हरापा में, हमको पकड़ने के लिए मोर देन 300 पुलिसमैन भेजा है, 5 to 5 बस जो सीआरपीएफ का बस भेजा है। अभी आप सोच के देखो, क्या हम टेररिस्ट है क्या। शायद टेररिस्ट को भी इतना बड़ा, सबसे बड़ा क्रिमिनल को भी ऐसा ट्रीट नहीं किया होगा। हम लोगों का पहले हम सोचता था हम लोग स्टेट इंटेलिजेंस शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये इशू में पता चला है कि स्टेट का इंटेलिजेंस जो है, हम लोग को जैसे ट्रैकिंग किया है, हम लोगों को जैसे हम लोग को यहाँ पर पीछा किया है, हम लोग को पता चला है कि स्टेट का इंटेलिजेंस एक्चुअली में कैपेबल है, लेकिन करना नहीं चाहता है। जब ये जो घोटाला इतना साल से चल रहा था, इतना डेकेड से चल रहा था, अगर ग्यामर पदंग नहीं निकला होता शायद हम लोगों को पता भी नहीं चलना था। तो आज हम लोगों का ऐसा एक सिचुएशन में आ गया है कि हम लोगों का आंख भी खुल गया। पहले हम लोग सोचता था पुलिस लोग क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा। हम लोग जो ये इशू में इतना ज्यादा इनपुट्स दिया था, एटलीस्ट 300 to 350 तो पकड़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग सोचता था शायद पुलिस लोगों के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग को सप्रेस किया है, एक चीज तो अंदाजा लग गया है कि पुलिस एक्चुअली कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है या फिर उसको करने नहीं दे रहा है। तो इसी बीच में आप सोच के देखो, हम लोगों ने ये मुद्दा को पकड़ के, आप लोग में से सबको पूछेगा, आप लोगों जिसको लगता है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो इशू है वो आपका इशू नहीं है, बोलते आप हाथ उठा के देखिए। आप लोग में से किसको लगता है कि वो आपका इशू नहीं है, ये सिर्फ एस्पिरेंट्स का इशू है, ये सिर्फ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेरिंग का इशू है। अगर किसी को लगता है तो आप लोग हाथ उठा के देखिए। आप सबको मालूम है एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो इशू है ये हर घर से जुड़ा है, हर एस्पिरेंट से जुड़ा है, हर माँ पिताजी से जुड़ा है। जब बच्चा को दर्द होता है ना, सबसे ज्यादा उसका दर्द का महसूस उसका माँ पिताजी को होता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आया है तो
हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हर ऑप्शन को हमने कोशिश करके देखा है, धरना करके देखा है 2 साल तक, रैली करके देखा है 2 साल तक, बंदखोर भी हो गया, पब्लिक बंदखोर भी हो गया, यहाँ पे जेल में भी गया है। अब आप सोच के देखो और क्या करना बाकी रह गया। हम लोग सब कुछ तो करके देख लिया, तब जाके जो रात को हम लोगों को यहाँ में सेंट्रल जेल में रखा था, वो रात को हम लोगों का बीच में डिस्कशन हुआ, हम लोग सब कुछ करके देख लिया। अभी सरकार ये चीज को कैसे सॉल्व करेगा? तब हम लोगों का पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह गया। पहला ऑप्शन ये है, ये इशू को जैसे था ऐसा ही छोड़ना। अभी आप सोच के देखो, शायद हम लोगों का अरुणाचल का हिस्ट्री में ग्यामर पादन जैसा दोबारा ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। तो ग्यामर पादन का इतना बड़ा सेक्रीफाइस को हम ऐसा ही नहीं छोड़ सकता है। तब हम लोगों को लगा कि इशू को ऐसा छोड़ना वो सोल्यूशन नहीं है। फिर दूसरा बात हम लोगों को लगा कि ये चीज को अगर सोल्व करना है तो इसका दूसरा समाधान क्या है। हम लोगों का ये सोचना ये था कि अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा या फिर कोई कैंडिडेट आएगा, ये इशू को उठा देगा, अपना मुद्दा बनाएगा, अपना मैनिफेस्टो में डालेगा। ये इलेक्शन जो है 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो इशू है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था। लेकिन ना कोई पार्टी ने ये इशू को उठाया, ना कोई कैंडिडेट ने उठाया। तब हम लोगों को मजबूर कर दिया कि अगर ये इशू में कंटिन्यू करना है तो, अगर सिस्टम को ठीक करना है तो हमको ही सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो हम लोगों का सोच ये था कि सबसे पहले पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, हम लोग यहाँ पे अनऑर्गेनाइज ग्रुप है, हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का जैसा नहीं है। यहाँ पे जो भी जुड़ा है दिल कर की जुड़ा है, जो डिप्राइव होकर आया है। तो हम लोग सोचे हैं कि अगर ऐसा बात है तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है हम एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करेगा, ऐसा हम सोचा था। यहाँ में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है सब में करा कर देगा, डिप्राइव एस्पिरेंट्स को करा कर देगा, जितना हारना वो बात का बात है। लेकिन इतना कम समय में पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करना वो मुमकिन नहीं था। तब जाके हम लोगों का टीम का प्रपोजल था कि तेची पुरु और तड़क नालो को एमपी कैंडिडेट उठना है, ऐसा प्रपोजल था। तो तेची पुरु तो ऐसा है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नहीं कर सकता है, उसका 6 बच्चा है। और दूसरा सवाल आया है कि तड़क नालो आप एमपी कैंडिडेट उठो, ये भी पूछा गया था। लेकिन आप सबको पता है हम तांगा जाने का बेटा और मेरा पिताजी भी वो भी कुछ इलेक्शन उठ रहा है। अभी एक घर से 2 उठेगा तो आप लोग समझ सकता है। और दूसरा बात ये भी है कि मेरा भी कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि हम लोग कभी यहाँ में प्लानिंग करके आया नहीं था। तब जाके हम लोगों को लगा कि अगर यहाँ पे तेजीपुर हो तो या फिर तड़कनालो हो तो या फिर 3 में से कोई भी हो तो बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली इशू तो सेम है। तब जाके हमारा बीच में तेजी राणा सर का नाम आता है, क्योंकि तेजी राणा जो है हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का वन ऑफ द कोर मेंबर्स है। ये शुरू से इन्वॉल्व था, शुरू से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इन्होंने कभी भी यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए या फिर फोरफ्रंट में आने का कोशिश नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है। या चाहे आप फ्रंट लाइन में हो चाहे आप पीछे में हो, लेकिन टीम जब पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बोलता है तो एक ही टीम है, सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है। तब जाके हम लोग को लगा है कि अगर तेजीपुर नहीं कर सक रहा है, तड़कनालो नहीं कर सक रहा है, तो अभी टाइम आ गया है कि तेजी राणा यहाँ में हम लोग का बीच में खड़ा उतरा है। तो जितना भी यहाँ पे अरुणाचल का और हमारा खास करके दापोरिजो का जितना भी जनता है, आप सबको बता दो, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने तेजी राणा को हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया है। हम लोग यहाँ पे हमारा जो टीम है, हम लोग कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो दिल का दर्द है, हमारा जो चीज को हमने पिछले 2 साल से हम लोग महसूस किया है, हम लोगों को लगा है कि ये सिस्टम जो है खुद ब खुद ठीक होने नहीं जा रहा है। अगर ये सिस्टम को ठीक करना है तो हमको इस सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तब जाके तेजी राणा यहाँ में खड़ा हुआ है, और ये जो है अपना लिए खड़ा नहीं है, ये हर एस्पिरेंट के लिए खड़ा है, हर माँ पिताजी के लिए खड़ा है, हमारा आवाज बन के ये खड़ा उतर रहा है। तो इसलिए आज जितना भी हमारे यहाँ दापो में जितना भी जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आज तेजी राणा को साथ दे रहा है तो ये इसको साथ नहीं दे रहा है, आप खुद को साथ दे रहा है, आप खुद का बच्चा को साथ दे रहा है, खुद का भाई बहन को साथ दे रहा है। तो ये सोच के
हमारा बिहार में तेची राणा ये जस्ट एक 28 इयर्स का एक स्टूडेंट है, एक एस्पिरेंट है, लेकिन आज इसको मजबूर कर दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम में घुसने के लिए, एक इतना बड़ा योगदान करने के लिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि तेची राणा जो है हम लोगों का ऑफिशियल कैंडिडेट है और ये जो है हम सबका आवाज बन के उतरा है। और हम लोगों का टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है आफ्टर इलेक्शन हम लोग एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा। इसमें जितना भी हमारा यूथ है, खास करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग का अरुणाचल में यहाँ में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होता नहीं है। यहाँ में जितना भी पॉलिटिक्स चलता है यहाँ में सिर्फ पैसा का चल रहा है। अभी पूछ रहा है कि एक वोट के लिए कितना देगा, कोई 50,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 1,50,000 देता है, लेकिन कोई नहीं पूछता है मेरा बच्चा का इशू है, इसको आप इसको उतार दो, आपको हम वोट मारे, ऐसे कोई पूछता नहीं है। ये फिर ये जो है हमारा हेल्थ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सोल्व करने से कोई बोलता नहीं है। आज अभी समय आ गया है अरुणाचल का, हमने जो पिछले 2 साल से जो चीज हमने जो जंग हमने झेला है, हमने जो सोशल एक्टिविज्म में एक रेवोल्यूशन लेके आया है, तो अभी नाउ इट्स टाइम फॉर अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। अब इसमें हर कोई यहाँ में कोई पॉलिटिक्स में घुसने के लिए कोई पर्टिकुलर उम्र होता नहीं है। इसमें जितना भी यूथ है जो एक्चुअली में अपना स्टेट के लिए, अपना समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अभी आप सबको आगे आना पड़ेगा, आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम लोगों का यहाँ में सिर्फ एपीपीएससी तो जस्ट एक इशू है और इसका समाधान इतना आसान से हो सकता था। अभी आप सोच के देखो, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो बाकी जितना इश्यूज है यहाँ में, जैसे रेफ्यूजी का इशू है यहाँ पे, जैसे कि हमारा आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट करने का इशू है, हमारा अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने का इशू है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमारे यहाँ में जो पीआरसी का इशू है, ये सबको बात करने वाला कोई नहीं है। हम लोग एक्चुअली अभी तक बात करना शुरू भी नहीं किया। तो इसलिए ये सब मुद्दा को लेके हम पोस्ट इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करेगा। इसमें जितना भी यूथ है, जितना भी एजुकेटेड सेक्शन है, आप सबका पार्टिसिपेशन जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को मालूम चल गया है सोशल एक्टिविज्म से गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है, तो हम लोगों को सिस्टम में घुसना पड़ेगा। इसके लिए जितना भी एजुकेटेड यूथ है, जितना भी हमारा यहाँ पे जो वेल विशर्स है, जो लाइक माइंडेड सिटीजन्स है, आप सबको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो हमारा बीच में आप सबको फिर से बता दूं, तेची राणा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी कैंडिडेट है। ये आज हमारा बीच में आया है। हमारा एंटायर पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी दापो में आया है। और दापो वैसा तो मेरा अपना घर है, यहाँ का जो लोग है मेरा अपना लोग है, लेकिन ये इशू जो है ये पैन अरुणाचल इशू है, ये कोई कम्युनिटी का नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया का नहीं है। फिर भी हमारे टीम को, मेरा दापो में आप सबको फिर से स्वागत है। और आप सबको रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारा दापो का सिटीजन्स है, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप तेची राणा को दिल खोल के आप इसको स्वागत कीजिए, दिल खोल के इसको साथ दीजिए। तो इतना बोल के हमारा जो ये तेची राणा सर है, आप इससे भी एक सब सुन लीजिए, इसका विजन क्या है, इसका यहाँ में आने का मकसद क्या है, आप इसे सुन लीजिए। तो इतना बोल के थैंक यू सो मच। हमने कहा दापुरी संगी पड़ती है दक्तेला तो ये तरंग तो बकाया तो बैठे हैं ना वो आप गए हम लोग का मंदोला अजय उनके ज़्यादा टाइम का हमारा है। उनके एमपी गए में एक बात सुनते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका विजन क्या है, उनका आने वाला फ्यूचर को खोज के लिए किस मुद्दा में वो आवाज उतारे, उनसे सुनते हैं। तो मिंचिन मध्य का सी अब मनो अलग अतुनी में मंगला एक्सक्यूज भी करना है क्या अजय उनके एमपी साहब को भी हम अनाउंसमेंट करेगा, आप खुद के कर दीजिए। गुड मॉर्निंग दापुरी जो, अन्य दापुरी जो में मेरा आज पहली बार है यहाँ में, लेकिन कल शाम से जब से इधर आए हैं इतना प्यार आप लोग ने दिखाया है। और आज यहाँ भी एक अपना भाई को, अपना बेटा को इतना बड़ा वेलकम करके, इतना बड़ी तादाद में धूप में खड़ा करके अभी तक सुनने के लिए रेडी होने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम तेची राणा है
और हम सिर्फ 28 इयर्स का है। लेकिन आप लोग शायद से कभी अरुणाचल में ये नहीं सोचा था होगा कि एक लड़का जो है 28 इयर्स का लड़का यहाँ आके MP का कैंडिडेट के लिए खड़ा हो जाएगा, वो भी किसका अगेंस्ट में? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू का अगेंस्ट में, फॉर्मर CM नावंत तुकी का अगेंस्ट में, ऐसे बड़ा बड़ा नेता लोग का अगेंस्ट में ये बच्चा आके कैसे खड़ा हो गया? इसका इतना हिम्मत कैसे? तो अभी मेरा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो वाइस चेयरमैन कनक नारो सर आप लोगों को बताएं कि आज हम लोग को इस मौका पे यहाँ आज ऐसे खड़ा होने का नौबत क्यों आया? क्योंकि 2 साल से हम लोग बोलता है पेपर लीकेज इशू। तो अगर आप लोग बस्ती में बैठने वाला लोग नहीं समझता है पेपर लीकेज क्या है। ये जो आपका नौकरी है, आपका नौकरी है, ये आपका माँ पिताजी का मेहनत का नौकरी है, आप बच्चे यूथ का ही नौकरी है, ये हमारा नौकरी है। इसको जो है मछली बाजार जैसे नीलामी करके बेचना, इसको बोलते हैं पेपर लीकेज, जो पिछले कितने साल से चल रहा था। हमारा ये टीम जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, जैसे बताया हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है और कभी था भी नहीं। और आज आप लोगों के सामने ये भाई, ये बेटा आप लोगों के सामने खड़ा है, तो आज भी बता रहे आप लोगों को आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन मेरे अंदर में एक दर्द है, वो दर्द जो आप लोग महसूस कर रहे हैं, जो आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जो आप लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, वो मौका आज आप लोग के सामने आपका आवाज बन के ये बेटा है आप लोग के सामने। आदमी लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए 20-25 साल का जो प्लानिंग होता है वो करके आता है, पहले पैसा बनाता है, पहले लीक्स बनाता है, उम्र होता है 35-40 इयर्स के बाद में इलेक्शन में घुसना बोलता है। ये कब तक चलेगा? क्योंकि हमको बस एक ही नियम पता है, इलेक्शन करने के लिए आपको पंचायत इलेक्शन करने के लिए बस 21 इयर्स का होना है। MP बनने के लिए आपको MP इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको 25 साल का होना है। कहीं ये तो नहीं लिखा है आपको पास बहुत सारा पैसा होना है, बहुत सारा लिंक बना के आना है, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है। हमको बस इतना पता है कि हम 28 इयर्स का है, मतलब हम वो एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट करता है और मेरा अंदर वो ताकत है कि हम पब्लिक इशू को उठा सके। अगर पैसा ही एक इलेक्शन लड़ने का क्राइटेरिया था तो आप लोगों को बता दो कि ये जो आपका भाई है, आपका बेटा जो है तेजी राणा बहुत ज्यादा गरीब है, ये ग्राम का इलेक्शन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हम आज भी वही बच्चा है जो कल तक 12-12 घंटा पर बैठ के टेबल में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हमको एक नौकरी चाहिए था, एक अच्छा नौकरी चाहिए था, ताकि हम अपना माँ पिताजी का जो सपना है उसको पूरा कर सके, उनका बुढ़ापा में उनका जो सहारा बन सके। लेकिन आज ये लड़का आप लोगों के सामने ऐसे खड़ा होके ये भाषण मारने के लिए, ये MP का MP का जो कैंडिडेट है ये डिक्लेयर करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जिनको आप हम लोग इलेक्ट करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग आवाज बनेगा, जिनको आप 5 साल में अपने प्यार दिखा के मंत्रिमंडल में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं अपना लीडर बना के, ये लीडर लोग जो है आज काम नहीं कर रहा है। ये लोग जो है कलेक्टिवली हर एक किसी को, यहाँ के यूथ को जो पिछले 2 साल से लाठी चार्ज खा रहा है, पुलिस का एक्शन हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, जेल जा रहा है, रास्ता में सो रहा है, रैली कर रहा है, धरना कर रहा है, इसका ऊपर में इन लोगों का कोई इमोशंस नहीं है। तो आप लोग बताओ ये कब तक चलेगा? हम जो है एक किराए का घर में बैठते हैं ईटानगर में, हम एक भाड़ा का घर में बैठते हैं और वहां बैठ के बस एक एग्जाम की तैयारी करता 12-12 घंटा पढ़ाई करके, और उस किराए का घर को भी पिछले 6 महीना से हम अभी तक भर नहीं पाया, वो रेंट पे बस 5,000 रुपया। तो ये लड़का कैसे इलेक्शन कर सकता है? इसका हिम्मत कहां से हुआ? अगर पैसा ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसका हिसाब से आप इलेक्शन कर सकते हैं, तो आप लोगों को हम ये भी बता दें कि मेरे माँ पिताजी जो है वो बस्ती में रहता है और 86 ईयर्स का है, उनका आंख जो दिखाई नहीं देता है, कान सुनाई ठीक से नहीं देता है, उनका दांत की साइड से 5-6 रह गया। इसका बच्चा जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे हो सकता है?
ये बच्चा आगे आके इलेक्शन कैसे ला सकता है? फिर भी मेरे माँ पिताजी हमको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना ज्ञान दिया, इतना हिम्मत दिया कि गलत को गलत बोलने के लिए, सही को सही बोलने के लिए, और जो काला है उसको काला बोलेगा, सफेद को हम सफेद ही बोलेगा। मेरे ग्रेजुएशन को आज 9 साल हो गया। हम 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। तब से लेके आज 2024 हो गया, मतलब 9 साल पूरा हो गया। कितना बार नौकरी लिखा, कितना बार इंटरव्यू पहुंचा, कितना बार वाइवा पहुंचा, कभी 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से, कभी आधा मार्क्स आउट कर देता है। हम सोचता था कि कमी हम में है, प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं है, तो जो सिलेक्शन हो रहा है वो ज्यादा कैपेबल वाला लोग है, ज्यादा पढ़ा लिखा वाला लोग है, ज्यादा सकने वाला लोग है। हम सोचता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो सकता है उसको आगे जाने दो, हम और मेहनत करेगा, अगले बार शायद से मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन 9 साल के बाद में आज पता चलता है यहाँ तो पेपर में बेचा जा रहा था, नौकरी को बेचा जा रहा था, खुलेआम इसका नीलामी हो रहा था। तो 9 साल के बाद में पता चल रहा है कि आप लोगों के साथ में, मेरा लोगों के साथ में, ऐसे बहुत सारा जो नौजवान यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे यूथ लोगों के साथ में मजाक हो रहा था कि नहीं? अगर ये मजाक नहीं है तो फिर क्या मजाक है? आप जो है क्लियरली बोल देते, मेरे माँ पिताजी को बोल देते, इन सभी जो यंगस्टर्स है, इन लोगों के माँ पिताजी को बोल देते हैं कि आपका बच्चा को, आपका बेटी को पढ़ा के लिखा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसे मेहनत मजदूरी कराना सीखो, स्कूल मत भेजो, क्योंकि ज्ञान काम का नहीं है। जब आपके पास में मेहनत करके, लेबर करके 60, 70, 80 लाख जमा हो जाएगा, आप आके नौकरी को ले जाइए। यहाँ पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है। आज अरुणाचल में ऐसे लोग 1+ ऑफिसर बन रहा है जिनको एक नोटिस तक लिखना नहीं आता है। ये है हमारा सिस्टम। और मेरा माँ पिताजी, आप लोगों का माँ पिताजी ने क्या खराब किया? क्या सपना देखा उन्होंने कि हम पढ़ा लिखा के मेरे बच्चा को एक अच्छा अफसर बनाएगा, क्योंकि समाज में वो जब खड़ा रहेगा उसका सर ऊंचा रहेगा, मेरा फैमिली सिक्योर होगा। ये सपना देखना अम्मा बाबा, आप लोगों का, माँ पिताजी आप लोगों का, क्या ये भी गलत था? नहीं, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ये इशू है, जो आपका घर का इशू है, जो हर अरुणाचली का इशू है, हर घर में जिसका साउंड बजता है, ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। और हम लोग जो है कोशिश कर रहे, पिछले 2 साल से कितना लोग जो है, हमारा मेंबर यहाँ बैठा हुआ 30 डेज से ज्यादा जेल में बैठ के आया। कुछ दिन पहले हम दोनों भी जेल जाके आए हैं, लेकिन आज भी ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हमने बोला था कि इशू को आप जिस दिन रिजॉल्व कर देगा, ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो है उस दिन गायब हो जाएगा, अपना अपना घर में चला जाएगा, पढ़ाई करना शुरू करेगा। लेकिन सच ये है कि ये इशू आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिनको हम लोगों ने भेजा था हमारा आवाज बन के बात करने के लिए, वो अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बेटा आप लोगों के सामने आज खड़ा है। कभी कोई ने सोचा था कि ये बच्चा आ जाएगा, ऐसे भी दिन देखना पड़ेगा। आई वॉज अ हैप्पी मैन, आई वॉज हैप्पी लिविंग an ordinary life, living a normal aspirant life. But the situation has so forced us today that I am compelled to stand in front of the system because the system is not functioning. System काम करना बंद कर दिया। तो आप लोग बताइए, कोई हमको बोलता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई बोलता है कि ये किसी का बी टीम है, ये किसी का सी टीम है। आप लोगों को लगता है कि ये किसी का डाला हुआ टीम है। मेरा चीज जो दिल से आता है, अभी सुनने में आया है कि किसी ने बोला है यहाँ आके कि ये जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी वाला लोग जो उनको बताया नहीं कि ये इशू को भी टेकअप करना है। शायद आने दापों को लोगों आप लोग पता चल रहा होगा कि हम किसको बोल रहा है। अच्छा, ये इशू को आपको टेकअप करने के लिए हम लोगों को आगे आपको बताना पड़ेगा कि ये भी एक ऐसे इशू है, आपको इसको टेकअप कीजिए। आपको जब हमारा धरना में, हमारा रैली में इन्विटेशन दिया था, आप आके वहां से जब भाषण मारा था, क्या आपका सिर्फ इतना ही मुद्दा था कि वहां से थोड़ा सा फुटेज लेके वहां से थोड़ा फेमस हो जाओ? आपको कभी सीरियसली इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कभी कंसीडर किया है कि नहीं? सीरियसली आज बोलता है कि ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो है ये इशू को टेकअप करने के लिए नहीं बोला है।
तो हम बता रहे हैं कि शीतल मैडम, ये इशू आपका घर का भी है और आप एक माँ होने के नाते ये इशू को किसी का नहीं बोलने के नाते आप खुद से बताना चाहिए था। ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। और मैनिफेस्टो का बात करने से आप लोग देख लीजिए, आज तक जब तक ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी अपने मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने जब तक नहीं रखा है, तब तक ना ही कांग्रेस का, ना ही बीजेपी का, ना ही जीएसपी का, ना ही किसी भी एमपी कैंडिडेट का किसी का भी मैनिफेस्टो आया था। लेकिन इतना दुख का साथ बोलना पड़ता है कि आज जब हम लोग इस इशू को खुद से उठाने का जब निर्णय ले लिया है, तो मैनिफेस्टो आया जा रहा है जिसमें वो सब बोल रहे हैं कि पेपर लीकेज इशू को आप वो रिड्रेस करेंगे। अच्छा, 2 साल से आप लोग कहा था, हम पूछते हैं 2 साल से आप लोग कहा था, जब ये नौजवान लड़का लोग जो है रास्ते में रात खा रहा था, तब तो आप लोग ने बोला कि ये 28 साल का लड़का है, तब तो नहीं बोला कि ये इशू हम बेटा आप लोग बहुत डर लिया, आप लोग बैठ जाओ, अभी ये घर हर अरुणाचल के इशू है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तब तो कोई नहीं बोला। सबको लगा हुआ कि रूलिंग पार्टी के पीछे टिकट का दौर पे। तो हम जो है आज भी देर इसलिए हुआ था अनाउंसमेंट, क्योंकि हम लोग चाहता था कि पिछले 2 साल में किसी का रीढ़ का हड्डी में उतना दम नहीं था कि इस इशू को बात करने के लिए। लेकिन अभी जब इलेक्शन आया है तो हम लोग को लगा है कि अब उनका पास में एक बात करने का एक रीजन होगा। इलेक्शन है, इस इशू को उठा के एक मुद्दा बनाएंगे। हमने वेट किया मार्च का 25 तक। ये मार्च का 25 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च का 27 को हमारा लास्ट नॉमिनेशन फाइलिंग डेट था। 25 तारीख तक हम वेट किया कि कोई तो आएगा, आगे आएगा। कोई एमएलए खुद को डिक्लेयर कर रहा है, कोई एमपी खुद को डिक्लेयर कर रहा है, कोई नया कैंडिडेट आ रहा है। हम चाहते थे कि कोई आगे आके इस इशू को टेकअप करे और हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है उसको ब्लेसिंग देके आगे बढ़ाने का डिसीजन लेंगे और हम अपनी जिंदगी में वापस पढ़ाई करना शुरू करेंगे। 25 तारीख तक कोई आगे नहीं आया तो 27 को लास्ट फाइलिंग डेट था, तो 26 को हमने डिसाइड किया कि इस इशू को है कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ाना है, रिजोल्व कराना है, उस सिस्टम को ठीक करना है जहां आप लोग उसको एक मंदिर मानता है, वहां से आप लोग एक सरकारी नौकरी लेके वहां से एक इज्जतदार जिंदगी जीगा सोचता है, अपना अम्मा पापा का सहारा बनने का सोचता है। उस मंदिर को ठीक करने के लिए हम लोगों को लगा कि आपस में हम लोगों में से ही अभी किसी को आगे आके अगर सिस्टम में घुसने आने से भी हम घुसेंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका दर्द, इसका दुख अरुणाचल के हर एक माँ पिताजी के अंदर में है, अरुणाचल के हर एक युवा के अंदर में है। लेकिन आप हम लोग एक नॉर्मल एस्पायरेंट है और यहाँ इलेक्शन का माहौल बहुत अलग है। हम सोचते हैं कि बदलाव हमको भी चाहिए, आप सोचते हैं बदलाव आपको भी चाहिए। हम सोचते हैं कि पहले आप आगे बढ़ो, हम आपसे पीछे से सपोर्ट करेगा। आप बोलते हैं कि आप कीजिए, हम पीछे से सपोर्ट करेगा। लेकिन कोई नहीं बोलता कि हम पहले आगे आएगा, हम हिम्मत दिखाएगा, आप हमारा सपोर्ट करो। तो मजबूर होके हम जो ये पॉलिटिक्स में आज उतरे आप लोगों के सामने में, ये जो बेटा है ये हमें ऐसा आप लोगों का एक बेटा ही रहेगा। आप लोग जो है हमको कभी सर का नाम से एड्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि हम आज तक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी मेरे लिए दिल से निकला हुआ एक आवाज है, ये संघर्ष है, ये एक चेंज का पुकार है जो हम अरुणाचल को देना चाहता था। और हम पॉलिटिशियन नहीं है तो हम दापुरियों का जितना भी यहाँ में ऑडियंस है और पूरा अरुणाचल में जितना भी लोग हमें देख रहे हैं, अभी आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बेटा है ये आप लोगों को जो झूठा वादा नहीं करेगा और ऐसा चीज नहीं बोलेगा जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसे ही लीडर को आप लोग आगे बढ़ाना चाहिए। 5 साल के बाद में दोबारा रिग्रेट मत कीजिएगा आप लोग। आज जो दर्द, आज जो पीड़ा, आज जो इमोशन आपके अंदर में है, अरुणाचल के लोगों को बताना चाहता हूं कि 5 साल में आपका पास एक ऐसा मौका आता है, आपके पास एक ऐसा ताकत है जिसमें जो है आप अपना जो इलेक्टेड लीडर्स है, आपका सिस्टम को है सही से पकड़ने का, सुधारने का एक मौका मिलता है। और वो ताकत आपको उंगली में है। आपका उंगली में जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो बेटा आप लोगों को एक मौका दे रहा है खुद का सैक्रिफाइस करके,
खुद का नॉर्मल जिंदगी को सेक्रीफाइस करके पूरा अरुणाचल को एक मौका देना चाहते हैं। उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अरुणाचल आप लोग बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं? आप लोग तैयार है कि नहीं? बदलाव लाना है? हाँ, बदलाव लाना है। तो अपना जो वोटिंग राइट्स है सोच समझ के एक ऐसे लीडर को सेलेक्ट कीजिएगा जो आप लोगों के साथ दोबारा से पॉलिटिक्स नहीं करेगा, जो आप लोगों के जो दिल के जो सेंटिमेंट्स है, जो दर्द है, उसको आगे रख के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जैसा मेरा वाइस चेयरमैन जो है बताया अभी, अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आपका इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स को वो करता है, जो आपका राइट्स को करता है, जो आपका घर का इश्यूज है, ये सब इश्यूज को अभी एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आने का टाइम आ गया है। बहुत हो गया किसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स, बहुत हो गया किसी का ये इशू एटीएम के लिए। अब समय आ गया है क्योंकि अरुणाचल एक जागरूकता सोसाइटी है। आज हम चाहेंगे कि अब इशू को सही मायने से रिजॉल्व करने का मौका दिया जाए। और ये जो है, अगर आज आप लोग इसको छूट गया तो दोबारा 5 साल में जो है पछता के कोई फायदा नहीं है। मौका अभी है, बदलाव चाहता है तो मतदान करे सही इंसान को। और ये बेटा आप लोगों के सामने हाथ खोल के एक खुला खिताब जैसे खड़ा है। हम चाहते हैं कि जो बदलाव का जो प्रोसेस है, यदि आप लोगों को लगता है कि अरुणाचल में एक बदलाव आना चाहिए, और ये जो पेपर लीकेज, जो पेपर सेलिंग, जो नौकरी का बेचने का जो कारोबारी चल रहा है, ये सब गलत था। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि जो चार्ली होटल में जो एग्जाम लिखना वो गलत है, पेपर का री राइटिंग होना गलत है, और गवर्नमेंट वादा करके आपका इशू को रिजॉल्व नहीं करके चुपचाप बैठना अगर वो गलत है, तो आप लोगों के सामने ये बेटा आप लोगों को आवाज बन के खड़ा है। ये आने वाला इलेक्शन में आप लोग जोरदार से हमको सपोर्ट कीजिएगा। मेरा इलेक्शन सिंबल है टीवी। हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आया है, लेकिन तो चार्ली होटल में दोबारा एग्जाम लिखने से भी हमको क्या फर्क पड़ता है? अम्मा पापा का जो आंसू है, दिल है, दर्द है, वो हमसे कोई मायने नहीं रखते। जैसे है वैसे चले तो हमको इससे कोई पता। जो अगर काम किया होता तो आज ये लड़का को, ये बच्चा को, ये बेटा को आप लोगों के सामने खड़ा होने का नौबत नहीं आता। तो इसीलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अरुणाचल में बदलाव चाहता है और आप लोग का प्यार से, आप लोग हमको जो है कल को पार्लियामेंट में भेजता है बोलने से, दिल्ली में भेजता है बोलने से, हम आप लोगों से एक वादा करता है कि ये जो बेटा है, ये आपका जो भाई है, ये आप जो है, आप लोगों के जो दिल में जो सेंटीमेंट्स है, जो दर्द है, तो इशू से घर का आप उसको सही मायने में पार्लियामेंट के फ्लोर में चाहे वो इससे कुछ नहीं करता है, तो मेरा हार में भी हम समझता है कि ये पूरा अरुणाचल का हार है, ये तेजी राणा का हार नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो नाम है तेजी राणा, ये जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये जो लड़का है आप लोगों के सामने जो आया है, आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये कोर्स के लिए, ये विजन के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, वो जरूरत है। अगर ये लगता है कि इसका सोच सही है, इसका सोच अरुणाचल को एक बेहतर सोसाइटी में बनाने में योगदान कर सकता है, अगर ये सोच जो हर एक माँ पिताजी के आंसू को पोंछने का ताकत रखता है, तब आप लोग जाके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो जीत मेरा नहीं होगा, वो जीत भी पूरा अरुणाचल का ही होगा। इतना बोल के मैं आज इस चीज को यहाँ रखता हूँ। यहाँ के दापोरी जी इतने लोगों को, भाई भैया, अम्मा बाबा, जितना लोग आया है इतना प्यार दिखाने के लिए हमको, मेरा टीम को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।